बेटा ऑटो वाले को पैसे दे दो। ये मेरे पापा है अंकल। मुझे तो पता था लड़का अगर पेपर बॉय होगा तो बाप तो ऑटो ड्राइवर ही होगा ना, क्या कर सकते। ओह आई एम सॉरी, हमें गलत मत समझिए प्लीज। कोई बात नहीं, प्लीज होता है। नमस्ते। प्लीज बैठिए अंकल, बैठो ना। बैठिए ना। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठिए। आप इस तरह तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? इसे अपना ही घर समझिए। प्लीज बैठिए ना। नीचे चलेगा। सोफा बैठने के लिए ही है, बोलो ना बेटा। बैठिए प्लीज। सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरी हद आपके गेट तक है। मेरा बेटा एक पेपर बॉय है, उसकी हद आपकी चौखट पर खत्म होती है। मेरी पत्नी एक कुक है, उसकी हद आपकी रसोई तक है। आपने हमें घर बुलाया, अपने बराबर में हमें बिठाया, इतनी इज्जत से बात की हमसे, और क्या कैसी बात कर रहे हैं? मेरे घर में 2-4 दीवारें और कमरे ज्यादा होंगे। हाँ, जब पता चला मेरी बेटी पेपर वाले से प्यार करती है तो मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन जब बेटी ने हमें समझाया तो सारी फिक्र उड़नछू हो गई। लड़के अपनी पसंद से प्रेम करते हैं, लड़कियां अपने विश्वास से प्रेम करती हैं, और इसीलिए अपनी बेटी के फैसले में उसका साथ दिया। अरे क्या मैडम? बैठे रहिए, बैठिए ना प्लीज। लो बेटा। थैंक्स आंटी। माँ जी, सिल्वर के ग्लास में कॉफी दी है, देखना कहीं चुराना माँ नहीं। जी, मेरे 3 बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा दूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड है तो बताइए। अरे, आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये हमारी बेटी जैसी है। मेरे दोनों बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के उन्हें एंगेजमेंट के लिए बुलवा लेंगे। जैसा आप उचित समझे। जी नमस्ते। सब आपकी तरह सोचेंगे तो दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। क्या अच्छी होगी? हाँ, एक साइकिल चलाने वाला अब कार चलाने वाला है, और हमारी लड़की अब कार छोड़कर साइकिल पर घूमने जाएगी। ये सब देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। मेरे पोते ही आकर इन्हें सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? फेफड़े जला रहे या अपना कलेजा? स्मोकिंग किल्स। जो घर में हो रहा है उसे देखने से अच्छा मर जाना ही बेटर है। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल माय फुट। ये पेशेंस तुझे मुबारक हो। अपने लिए ना सही, बहन के लिए तो सही। कोई बड़ा कदम उठाना होगा बहन के लिए। पर तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रहे हो? तुझे आइडिया उसे किस बर्बादी में झोंक रहे हो? कुछ दिखाना है तुझे। What the hell is this? यूएस से कॉस्टली गिफ्ट्स लाया था, क्या उसे दे सकता हूँ मैं? ये वॉच उससे मैच करेगी? ये शूज उसके गंदे पैरों में अच्छे लगेंगे? उस सुअर की औकात है सूट बूट पहनने की? चोर बाजार में बेच के आएगा वो इन्हें। आईफोन देने जाओगे तो तुमसे फोन के बजाय ऑटो मांग लेगा। एक मामूली पेपर बॉय सुन के मेरा कलेजा फटने लगता है। हमारी छोटी प्यारी बहन है धारणी, उसे एक प्रिंसेस की तरह रखा है हमने। उसकी लाइफ स्पॉइल कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। ये दर्द, ये गुस्सा, ये चलन तुमसे कहीं ज्यादा मुझ में है। जब से सच का पता चला है पागल हो रहा हूं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, उस गंदगी को हटाना। कोई सोच भी ना सके। कुछ ऐसा भयानक करना होगा। हाय आंटी, हाय अंकल, हाय रवि। हाय। क्यों आंटी, आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है ना?
आप सारे वेजिटेबल्स घर पे ही उगाती हैं? हाँ बेटा, हम सारी वेजिटेबल्स को घर पर ही उगाते हैं। उससे पैसे भी बचते हैं और ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। बहुत कंजूस है, पैसे बचाने में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसमें क्या गलत है अंकल? ये तो मार्केट में मिलने वाली सब्जियों से बेहतर है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अरे बातों बातों में भूल ही गई। अंदर आओ ना बेटा। चलो अंदर चलो। आओ। अरे रहने दीजिए आंटी। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। खातिरदारी शादी के बाद करती रहना, पहले मैं कुछ बात कर लूं। कल से अखबार बांटने का काम बंद। लेकिन क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी फीलिंग समझी और हाँ कहा। अब मैं उनकी ही कॉलोनी में पेपर्स बांटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। एक और रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो एंगेजमेंट को हम थोड़ा सिंपल रखें, जिसमें ज्यादा गेस्ट ना हो और सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स ही हों। हाँ बेटा, किसी की इज्जत कम न हो इसलिए फंक्शन छोटा ही रखें। ठीक है अंकल, मैं पापा से बात करती हूँ।